सपनों के शहर मुंबई में बहुत लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को जीते जाते हैं। बाकी के सभी सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। इन्हीं में से एक है मानिक। मानिक अपना गांव छोड़कर सालों पहले मुंबई आया था एक्टर बनने, लेकिन उसकी किस्मत। मैडम, आपके लिए हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी? मानिक भैया, अपना रेगुलर कोल्ड कॉफी विथ एक्स्ट्रा आइसक्रीम। जी मैडम। एक्टर बनते बनते वो स्पॉट बॉय बन गया और अब एक्टर्स को चाय कॉफी पिलाता है। शूटिंग की जिंदगी सिर्फ दिखने में ग्लैमरस होती है, असल जिंदगी में ये बहुत ही अलग है। मानिक को दिन में 12 से 14 घंटों तक काम करना पड़ता था। सुबह सूरज उगने से पहले वो अपने घर से निकल जाया करता था और आधी रात को ही घर वापस लौटता था। इतनी मेहनत के बावजूद मानिक खुश था, क्योंकि उसे अब भी आशा थी कि वो एक न एक दिन एक्टर जरूर बनेगा। एक सपना जो मानिक बार बार देखता था कि उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है और रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींच रहे हैं। यही वो सपना था जो मानिक को मोटिवेट करता था। एक दिन की बात है। भाई मानिक, कल तुम सुबह 6 बजे पुरानी हवेली पे पहुंच जाना। वैसे तो शिफ्ट 9 बजे की है, क्योंकि पुरानी हवेली का सेट बहुत दूर और वीरान है। तुम जल्दी पहुंचकर सारा इंतजाम कर देना। चाहो तो दूसरे स्पॉट बॉयज को भी जल्दी बुला लो। ठीक है सर। मानिक अपने दोस्त स्पॉट बॉय के पास गया। राजा का पुरानी हवेली पे शूट है, 6 बजे आना पड़ेगा। अरे यार, मैं कैसे आ पाऊंगा? क्यों, क्या हुआ? कल छोटू की क्लास टीचर ने बुलाया है। उसने फिर कुछ कांड कर दिया स्कूल में। सुबह 7 बजे बुलाया है। मुझे पुरानी हवेली पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएंगे। चल ठीक है, मतलब मुझे अकेले ही जल्दी पहुंचकर सब संभालना होगा। भाई, इस बार संभाल ले प्लीज। हाँ, और कर भी क्या सकता हूँ। रोज की तरह आधी रात को मानिक अपनी झोपड़ी में पहुंचा। अब सुबह 4 बजे का अलार्म लगाना होगा, वरना मैं पहुंचने से रहा। ऊपर से राजा भी लेट आने वाला है। मानिक ने अपने फोन पे 4 बजे का अलार्म लगा दिया और वो सो गया। सुबह अलार्म की आवाज से वो उठा और जल्दी जल्दी तैयार हो गया। सुबह के 4:30 बजे थे। सारा रास्ता वीरान था। अकेला मानिक उस रास्ते पे चल रहा था। मानिक को एक डरावनी लोमड़ी की आवाज सुनाई दी। बाप रे, ये कुत्ता है या लोमड़ी? मानिक डरा सहमा चल रहा था। वो पुरानी हवेली के नजदीक पहुंच गया। कम से कम अब हवेली दिखाई तो दे रही है। लेकिन अचानक उस हवेली पर बिजली चमकने लगी। बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर मानिक डर गया। तुझे भी आज ही गिरना है। अब अंदर जाऊं या नहीं जाऊं? कुछ देर मानिक सोच रहा था। अंदर तो जाना ही पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। जैसे ही मानिक ने पुरानी हवेली में कदम रखा तो हवाएं तेज हो गईं। ये क्या, तूफान आने वाला है क्या? और फिर से बिजली कड़कने लगी और तुरंत मानिक के सामने एक काला साया था। कौन है? कौन है? वो काला साया यहाँ वहाँ घूमने लगा। मानिक की चीख सुनकर वो साया रुक गया। कौन है? कौन हो तुम? और वो साया गायब हो गया। मानिक फिर से यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन वो साया कहीं नहीं था। लगता है मेरा वहम था। मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। चलो अब काम करता हूँ। मानिक वहाँ गया
जहां शूटिंग के सामान के सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से किचन का सारा सामान निकाला। मानिक अपने काम में मग्न हो गया और वो काला साया वापस लौट आया। जब मानिक ने एक और बॉक्स खोला तो उसमें से वो काला साया बाहर निकला। बचाओ! मानिक डर से यहाँ वहाँ भागने लगा और वो साया मानिक के पीछे पीछे भागने लगा। मानिक पुरानी हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो वो साया उसके सामने था। बचाओ! मानिक वापस नीचे उतरने लगा, लेकिन वो साया वहां भी था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब वो साया गायब हुआ तो मानिक अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर की ओर जाने लगा, लेकिन हवेली का बड़ा सा दरवाजा बंद हो गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो! छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। और वो साया उसके पीछे खड़ा होकर हंसने लगा। मानिक फिर से चिल्लाने लगा, बचाओ! मानिक वापस सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। इस बार वो ऊपर चढ़ गया और साया उसके पीछे था। बचाओ! साया उसका पीछा करता रहा। मानिक बालकनी की ओर दौड़ पड़ा और एक दीवार के पीछे छुप गया। आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू, 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 आलतू जलाल तू। मानिक दीवार से झांककर देख ही रहा था। वो खुश था कि वो साया उसके पीछे नहीं था, लेकिन जब उसने सामने देखा तो बचाओ! बचाओ! अपनी जान बचाने के लिए मानिक बालकनी की दीवार पर चढ़ गया और फिर उस साए ने जोर से मानिक को धक्का मारा। मानिक ढाई से जमीन पर गिर गया। उसके सिर से खून निकल रहा था और वो काला साया अब भी हंस रहा था। कुछ घंटों बाद शूटिंग वाले आए और फिर पुलिस को लगा कि ये एक एक्सीडेंट है। उस दिन पुरानी हवेली में शूटिंग नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत था। फिर एक महीने बाद प्रोड्यूसर ने राजा को बुलाया। राजा, हम पुरानी हवेली में शूटिंग करने वाले हैं कल सुबह। लेकिन सर, अपना मानिक वहीं मरा था। उसकी मौत एक हादसा थी। अब उसकी मौत से ऐसा तो नहीं कि हम शूटिंग करना ही बंद कर दें? जी सर, कल सुबह 6 बजे पहुंच जाना। जी सर। राजा थोड़ा चिंतित था, पर उसने प्रोड्यूसर को कुछ नहीं बोला। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि मानिक के साथ क्या हुआ होगा। मानिक कैसे मरा होगा? क्या उसने सुसाइड की या किसी ने उसे मारा? लेकिन भला उसका कोई दुश्मन कहाँ था? हो सकता है प्रोड्यूसर सर सही बोल रहे हो, उसकी मौत एक हादसा हो। हाँ, हादसा ही होगा। अगली सुबह राजा 6 बजे से पहले ही पुरानी हवेली पहुंच गया। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उस दिन हुआ था। पुरानी हवेली पर बिजली कड़क रही थी। हे भगवान, ये क्या है? ये पुरानी हवेली कम, भूतिया हवेली ज्यादा लग रही है।
डरते डरते राजा ने हवेली में कदम रखा और अचानक जोर जोर से हवा बहने लगी और पलक झपकते ही राजा के सामने वो काला साया खड़ा हो गया। कौन हो भाई? इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? राजा साया की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो साया गायब हो गया और राजा के पीछे खड़ा हो गया। कमाल है, कहाँ चला गया? अब जब राजा ने पीछे देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बचाओ बचाओ बचाओ! राजा डर गया और भागने लगा। वो हवेली के भीतर गया और एक कमरे में पलंग के नीचे छिप गया। राजा डर के मारे कांप रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो साया उसके बगल में था। छोड़ दो, हमको छोड़ दो! फिर राजा सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। बचाओ बचाओ! और फिर हवेली की लाइट्स बंद चालू होने लगी। हवाएं तेज हो गईं और जैसे ही राजा ऊपर पहुंचा वो साया राजा के सामने था। बचाओ बचाओ! हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो! साए को देखते ही राजा की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ी से नीचे गिर गया। हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो! माफी दे दो, माफी दे दो! हमको छोड़ दो! राजा बुरी तरह घायल था और माफी की भीख मांगने लगा। वो काला साया सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। राजा ने अपने आप को संभाला और दरवाजे की ओर भागने लगा। वो काला साया दरवाजे पर खड़ा होकर हंसने लगा। राजा उल्टे पांव वापस चलने लगा। हमको छोड़ दो! अब राजा हवेली के बीचों बीच खड़ा था और उसके ऊपर लगा हुआ झूमर जोर जोर से हिल रहा था। हमको छोड़ दो! साए की हंसी के साथ वो झूमर टूट गया और सीधे राजा की छाती में घुस गया। राजा वहीं मर गया। और फिर 8 बजे शूटिंग वाले और पुलिस वहां पहुंचे। इस बार भी पुलिस को लगा कि ये एक्सीडेंट है, पर प्रोड्यूसर समझ गया कि ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। आज के बाद कभी भी इस हवेली में शूटिंग नहीं करेंगे। और फिर पुरानी हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अब भी काले साए की हंसी वहां सुनाई देती है।